वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे नरेशन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, सलाह या अनुरोध के भाव प्रकट होते हैं उसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या है स्टूडेंट्स? आज्ञा सूचक वाक्य हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है, अतः यह हमेशा मेन वर्ब के मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है और इसका नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस डू नॉट अथवा डोंट से प्रारंभ होता है। तो इसको हम बदलेंगे कैसे, इसके विषय में हमको आज सीखना है। बहुत इजी रूल है स्टूडेंट्स। आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर हार्ड से हार्ड इम्परेटिव सेंटेंस में आने वाले डायरेक्ट वाक्य को आप इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव होता है उसको देखना है। अब हम लेकर चलते हैं, पहला रूल क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार यदि आज्ञा का बोध होता है अर्थात आर्डर का बोध होता है, आज्ञा का बोध होता हो तो सेड को किसमें बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। आज्ञा का बोध होने पर ऑर्डर्ड में। एडवाइस यह नाउन है, सलाह, इसको एडवाइज्ड में अर्थात जब सलाह का बोध होता है तो एडवाइज्ड में। रिक्वेस्ट अनुरोध का भाव प्रकट होता है तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आज्ञा का बोध होने पर ऑर्डर्ड, सलाह का बोध होने पर एडवाइज्ड और अनुरोध का बोध होने पर रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। क्लियर? इसके बाद आपका आता है रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू का प्रयोग करके वाक्य को इन्फिनिटिव बना देते हैं। इन्फिनिटिव बनाने का अर्थ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। टू का प्रयोग करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तीसरा रूल है यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस संबोधन कारक वोकेटिव केस का नाउन आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उसको हम क्या बना देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अब हम इसको लेकर चलते हैं उदाहरण के माध्यम से। पहले हम आपको ऑर्डर वाला, फिर एडवाइस वाला, फिर आपको रिक्वेस्ट वाले का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण है आपका, उदाहरण देखिए, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा इन्वर्टेड कामा में sit down and learn your lesson इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। क्लियर? ये पार्ट आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, ये पूरा पार्ट आपका है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? अब हमने बताया है, अब देखिए, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड लर्न योर लेसन, और अपने पाठ को पढ़ो या याद करो। क्लियर? अब हम लेकर चलते हैं सेट को किसमें बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। आज्ञा का बोध हो रहा है, टीचर स्टूडेंट्स को आज्ञा दे रहा है, तो हो जाएगा टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाना है। हमने आपको दूसरा रूल बताया था, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। कुछ नहीं, न तो दैट लगाएंगे, न इफ लगाएंगे, न वेदर लगाएंगे, न तो WH वर्ड का प्रयोग होगा।
टू लगा करके वाक्य को इन्फिनिटिव में बनाना है, टू का प्रयोग करेंगे। टू सिट डाउन, टू सिट डाउन एंड लर्न। अब योर आया है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका पॉजिटिव केस में है। योर बदलेगा स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो प्लूरल नंबर में जाएगा, दियर का प्रयोग हो जाएगा, THEIR, दियर लेसन। क्लियर, ये बन गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं। डॉक्टर सेड टू दी पेशेंट। क्लियर, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। क्लियर, अब इसको बदलना है। डॉक्टर रोगी को सलाह दे रहा है, इससे टू के स्थान पर क्या करेंगे, एडवाइज्ड का प्रयोग हो जाएगा। हो जाएगा डॉक्टर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, द पेशेंट। एडवाइस दे रहा है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, टू का प्रयोग। टू, अब यही वर्ब है आपका, टू टेक। योर आया है, पेशेंट के हिसाब से हिज और हर दोनों का प्रयोग हो सकता है। टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। क्लियर, अब रिक्वेस्ट के तरफ लेकर चलते हैं। तीसरा आपका उदाहरण है, बॉय सेड टू हिज मदर। बॉय सेड टू हिज मदर, कामा इन्वर्टेड कामा में, प्लीज गिव मी 5 रुपीज। क्लियर, अब इसको बदलना है स्टूडेंट्स, तो सेट को किसमें बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। हो जाएगा बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर। क्लियर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाना है, टू का प्रयोग। प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, जो भी आदि शब्द आते हैं इन शब्दों को हटा देते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में उसके रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आदि का प्रयोग आता है, तो उन शब्दों को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। वर्ब के पहले टू का प्रयोग कर देते हैं। आ गया टू गिव, अब मी आया है, मी बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से बॉय है, बॉय को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिम। गिव हिम 5 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लेकर चलते हैं आपको निगेटिव सेंटेंस में। स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य निगेटिव सेंटेंस में है तो इसके परिवर्तन की 2 विधियां हैं। जब वाक्य आपका डू नॉट या डोंट से प्रारंभ होगा तो इसके परिवर्तन की 2 विधियां हैं। पहले विधि के अनुसार सेड को फॉरवर्ड में बदलते हैं। फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना किया। सेड को फॉरवर्ड में बदलेंगे और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में लगे हुए डू नॉट को हटा करके वर्ब के पहले टू का प्रयोग कर देंगे। शेष रूल पहले जैसा रहेगा। दूसरे भाव के अनुसार सेड को भाव के अनुसार पूर्वत, अतः। सेड को यदि आज्ञा का बोध होता है तो ऑर्डर्ड में, सलाह का बोध होता है तो एडवाइज्ड में, और यदि अनुरोध का बोध होता है तो रिक्वेस्टेड में। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान देना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए सिर्फ डू नॉट में से या डोंट में से डू को हटाते हैं, नॉट और क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। नॉट और क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य
नेभर से प्रारंभ होता है, रिपोर्टेड स्पीच नेभर से प्रारंभ होता है, नेभर वाले वाक्यों में सेड को एडवाइज्ड में बदलते हैं तथा नेभर और क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इसमें फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। नेभर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता, नेभर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। क्लियर? ये भाग आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, ये भाग है रिपोर्टेड स्पीच। परिवर्तन की दो विधियां, पहले विधि के अनुसार लेकर चलते हैं आपको। अब आया है टीचर सेड टू मी, सेड को किसमें बदलेंगे? फॉरवर्ड में। यहां लिख दीजिए टीचर फॉरवर्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और इसमें पूरा लगे हुए डू नॉट शब्द को हटा देंगे, क्योंकि फॉरवर्ड की मीनिंग होती है मना किया, इसलिए डू नॉट को हटा देंगे और ये वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच का, इसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। डू नॉट को हटाएंगे, टू वेस्ट योर आया है, मी के अनुसार बदलेगा, पॉजिटिव केस में हो जाएगा माई, टू वेस्ट माई टाइम। क्लियर? दूसरे विधि के अनुसार लेकर चलते हैं। टीचर मुझे सलाह दे रहा है समय को नष्ट नहीं करना है, तो हमें लिखना है टीचर एडवाइज्ड मी। अब डू नॉट वाले में से केवल डू हटेगा, नॉट और क्रिया के बीच टू का प्रयोग होगा। डू को हटा दिए, हो गया नॉट टू वेस्ट। अब योर है, ये पॉजिटिव केस में है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, मी को पॉजिटिव केस में बदलेंगे, हो जाएगा माई, टू वेस्ट माई टाइम। क्लियर? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अर्थात नकारात्मक वाक्यों को बदलने की दो विधि, सेट को पहले विधि के अनुसार सेट को फॉरवर्ड में बदलते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में से डू नॉट को हटाकर वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं। इस उदाहरण से प्रस्तुत हुआ। दूसरा, सेट को भाव के अनुसार, यदि आज्ञा का बोध हो तो ऑर्डर्ड में, सलाह का हो तो एडवाइज्ड में, और अनुरोध का भाव प्रकट होता है तो रिक्वेस्टेड में प्रयोग करते हैं, और उसमें डू को हटा करके नॉट और क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। अब नेभर वाले वाक्यों को लीजिए। फादर सेड टू द गर्ल, नेवर एब्यूज एनी वन। पिताजी ने कहा लड़की से किसी को गाली मत दो। क्लियर? हमने आपको बताया है नेभर वाले वाक्यों में जब भी नेभर आ जाए वाक्य में तो सेट को किसमें बदलते हैं? एडवाइज्ड में। हो जाएगा फादर, सेट को किसमें बदलेंगे? एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड दी गर्ल, फादर एडवाइज्ड दी गर्ल। अब नेभर और क्रिया के बीच, ये नेभर है, ये आपकी क्रिया है, दोनों के बीच टू का प्रयोग कर देंगे। नेभर टू एब्यूज एनी वन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बात आपको समझ में आ गई? तो इंपरेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक और जानकारी ले लें, यदि किसी भी वाक्य में वोकेटिव केस का नाउन आता है, रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस का नाउन आता है, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसको भी समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए फादर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, डू नॉट डिस्टर्ब
डू नॉट डिस्टर्ब मी, यहाँ कामा लगा के बॉयज, ये हो गया। यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब का, ये रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस है। ये शुरू में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। इसको इंडायरेक्ट में बदलने के लिए यह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब देखिए आया है फादर, ठीक। अब भाव के अनुसार इसको हम फॉरवर्ड में बदल सकते हैं। फादर फॉरवर्ड, फादर फॉरवर्ड दी बॉयज, यही ऑब्जेक्ट बन रहा है, फॉरवर्ड दी बॉयज, बॉयज। अब डू नॉट में से फॉरवर्ड का प्रयोग किया, पूरा डू नॉट हट जाएगा, टू का प्रयोग आ गया, टू डिस्टर्ब। अब मी आया है तो मी बदलेगा फादर के हिसाब से हो जाएगा हिम, ये क्लियर हो गया। फादर से डू नॉट डिस्टर्ब मी बॉय, लड़कों मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे परेशान मत करो। तो फादर फॉरवर्ड दी बॉयज, पिताजी लड़कों को मना किए, टू डिस्टर्ब हिम, उन्हें परेशान करने के लिए, उनको परेशान न करें। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमें आशा ही नहीं विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल बाय अजय सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नरेशन के जानकार बने। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।